हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी का इस प्यारे से चैनल राजपूत मैथ क्लासेस में स्वागत है। तो बेटे, आज की क्लास में हम लोग कक्षा 10 की जो आपकी डॉक्टर हरस्वरूप शर्मा प्रकाशन की जो बेटा गणित की किताब है, इस किताब में आपको जो अध्याय 1 दे रखे हैं वास्तविक संख्याएं, इस अध्याय 1 के अंतर्गत आपको जो प्रश्नावली 1A दे रखे हैं, तो इस प्रश्नावली 1A में जो आपको प्रश्न नंबर 9 दिए हुए हैं, इस प्रश्न नंबर 9 का हल आज की क्लास में बेटा हम लोग समझेंगे। तो बेटे, वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। अगर आप कक्षा 10 की गणित की अगर आप वीडियो कंप्लीट देखना चाहते हैं हर अध्याय की, तो बेटा आप हमारे चैनल की प्ले लिस्ट में जाएंगे, वहां से आपको एक एक प्रश्नावली के प्रश्नों का हल बेटा आपको मिल जाएगा। आज की क्लास में प्रश्नावली 1A का जो प्रश्न नंबर 9 है, इसका हल बेटा हम लोग समझने वाले हैं। तो चलिए आज की क्लास की बेटा हम लोग शुरुआत करते हैं। तो बेटे, प्रश्न नंबर 9 आपको स्क्रीन पर दिखाई पड़ रहा होगा। प्रश्न नंबर 9 हमसे कहते हैं, यूक्लिड विभाजन प्रमिका का प्रयोग करके दिखाइए किसी धनात्मक पूर्णांक का जो वर्ग है वो 3m या 3m+1 के रूप का होता है। हमें इस चीज को क्या करना है, सिद्ध करके दिखाना है। तो बेटा हमें 3m या 3m+1 के रूप में होता है किसी भी धनात्मक पूर्णांक का अगर आप वर्ग करते हो तो हमें दिखाना है 3m या 3m+1 के रूप का होता है। इस चीज को बेटा आपको दिखाना है। जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में पढ़ाया था, आपको विषम धन पूर्णांक दिखाने थे। 6q+3, 6q+5 आपको ऐसा कुछ सिद्ध करना था, अगर आप पिछली वीडियो देखे होंगे। ठीक है, नहीं देखा है तो जाकर देखो। जो थ्योरी उसमें मैंने लिखवाई थी वही थ्योरी बेटा इस भी क्वेश्चन में हम आपको करवाएंगे। मैंने आपसे वादा भी किया था। ये जो प्रश्न आपको दिए हैं 3-4 ऐसे हैं, थ्योरिकल हैं और बेटे पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो चलिए प्रश्न नंबर 9 का हल देखते हैं। सबसे पहले बेटा आपको एक काम करना है, यहां पे लिखेंगे माना ए कोई धनात्मक पूर्णांक है। माना ए कोई क्या है, धनात्मक पूर्णांक है, तथा b बराबर आपको यहां पे लेना है, तथा b बराबर 3 है। यहां पे b का मान क्या लेना है बेटा, यहां पे आपको 3 लेना है। क्यों, देखिएगा मैंने आपसे वादा किया था, अगर आपको दर्शाइए में अगर 3m+1 दे रखा है तो m का जो गुणांक होगा, यानी यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे b का मान 3 हो जाएगा। ठीक है, और बेटा वर्ग कह रहा है तो आपको b का मान 3 ही लेना पड़ेगा जो m का गुणांक होता है। प्रश्न में अगर वर्ग कहे धनात्मक पूर्णांक का और जो सिद्ध करना होता है उसमें m के साथ में जो भी संख्या लिखी हो वही आपका b का मान होता है, ऐसा आप ध्यान रखेंगे। इसके बाद बेटा आपको यहां पे लिखना है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से हमको सिद्ध करना है। तो इन्होंने एक फार्मूला दिया था बेटा, इसका एक फार्मूला होता है भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। तो यहां पे भाज्य को बेटा हम यहां पे a कह देते हैं, भाजक को बेटा यहां पे हम b मान लेते हैं, भागफल को q और शेषफल को यहां पे r कह देते हैं। ठीक, ये एक प्रमेय थी, a बराबर bq+r इन्होंने दिया था। ठीक है, याद रखिएगा।
तो भाज्य को ए कह दिया गया, भाजक को बी, भागफल को क्यू, शेषफल को आर। और यहां पे हम लिख देते हैं जहां क्यू कोई पूर्णांक है। बेटा इतनी थ्योरी आपको हर क्वेश्चन में आपको लिखनी है, ठीक। अब देखिए हमें इस चीज को दिखाना है 3m प्लस 1। तो बेटे अब यहां पे आपको लिखना पड़ेगा, अतः पहले इसको जरा सही करो। यहां पे b का मान 3 है, तो a बराबर b के स्थान पे आप 3 लिख देंगे, तो 3q प्लस क्या हो जाएगा, r हो जाएगा। 3q प्लस क्या हो जाएगा बेटा, r हो जाएगा। इसके बाद a बराबर 3q प्लस r हो गया। अब यहां पे लिखेंगे अतः r बराबर 0, 1, 2 को क्रमशः a बराबर 3q प्लस r में रखने पर, r मिस रिमाइंडर होता है यानी शेषफल। तो अगर b का मान 3 है तो r का मान आपको 0 से 2 तक लेना पड़ेगा, यानी b का मान जो भी दिया होगा आपको हमेशा एक कम लेना है। जैसे b का मान 5 दिया होता है तो r का मान 0 से लेकर, जैसे b का मान 5 दिया है तो r का मान 0 से 4 तक लेंगे। अब यहां पे b का मान 3 था तो r का मान 0 से लेकर आपको 2 तक लेना है। तो r बराबर 0, 1, 2 को क्रमशः a बराबर 3q प्लस r में रख दो। तो यहां पे जब बेटा r के स्थान पे 0 रखोगे तो 3q प्लस 0, तो 0 का कोई मतलब ही नहीं, तो 0 क्या होगा, आप 3q ही आ जाएगा डायरेक्ट। अब आपको 1 रखना है तो यहां पे 3q प्लस 1 हो जाएगा। अब आपको रखना है तीसरे पर 2, तो a बराबर 3q प्लस 2 हो गया। तो इस प्रकार से हमको इतना प्राप्त हुआ। अब हम बेटा केस फर्स्ट में हम एक पॉइंट को लेंगे, a बराबर 3q ले लिया। फिर हमें धनात्मक पूर्णांक का वर्ग करना है, धनात्मक पूर्णांक को मैंने a माना है, तो यहां पे लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, जब दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो एक के ऊपर स्क्वायर रहेगा और यहां पे 3q के ऊपर भी क्या रहेगा, स्क्वायर रहेगा। अब क्या होगा देखिए, अब यहां पे ये वाला स्क्वायर a के ऊपर आएगा तो ये बनेगा a स्क्वायर, ये वाला स्क्वायर 3 पर आएगा तो यहां पे आपका 9q स्क्वायर बनेगा। अब यहां पे बेटा हमको सिद्ध करना है 3m या 3m प्लस 1, तो यहां पे आपको एक जुगाड़ बना देना है। सबसे पहले यहां से आप एक काम करेंगे, 9 था 3 कॉमन ले लेंगे तो ये आपका 3q स्क्वायर आ जाएगा। बोलो 3 तिहाई 9 होता है। और फिर आपको क्या करना है, 3q स्क्वायर को चूंकि में m मान लेना है तो a स्क्वायर बराबर आ जाएगा इस 3q के स्थान पे m, तो 3m। बताओ इसको समीकरण नंबर 1 कह देंगे। हमारे पास एक धनात्मक पूर्णांक था उसको वर्ग किया गया तो बेटा क्या आ गया, 3m आ गया। ठीक, अब आपको ये केस फर्स्ट में मैंने कारण दे दिया है, रीजन। अब आपको केस सेकंड ले लेना है, केस सेकंड। और केस सेकंड में आपको क्या करना है, लिखना है 3q प्लस 1, a बराबर दिए हैं तो यहां पे a बराबर 3q प्लस 1, दोनों पक्षों का वर्ग
करने पर, और जब दोनों पक्षों का जब आप वर्ग करेंगे तब देखिएगा क्या होगा, वो हम लोग समझते हैं। तो यहां पे a का होल ऑफ स्क्वायर, यहां पे 3q+1 होल ऑफ स्क्वायर। यहां पे 3q+1 जो है इसमें आपको सूत्र लगा देना है, a+b का होल ऑफ स्क्वायर, इसका फार्मूला होता है a² + b² + 2ab, a² + b² + 2ab। आपको 3q+1 में फार्मूला लगा देना है, क्योंकि यहाँ पे 3q+1 का होल ऑफ स्क्वायर, तो इसी बेस पे ओपन करेंगे। एक काम करो, फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर बेटा हम लोग आगे बढ़ते हैं। मैं उम्मीद करूंगा आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। ठीक है, इधर का बेटा मिटाल देते हैं, फिर आपको अच्छे से समझाते हैं कि आगे आपका क्या किया जाएगा। बेहद आसान है, कोई कठिन नहीं है, जरा आप ध्यान देंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। इसके आगे आपको क्या करना है मैं आपको समझाऊंगा। देखो बेटा, अब हम लोग क्या करेंगे देखिएगा। यहां पे ये जो स्क्वायर आपको दिखाई पड़ रहा है, ये वाला स्क्वायर a के ऊपर आएगा। यहां पे जरा बेटा हम साइड में सॉल्व कर देते हैं, आप समझ जाएंगे। ठीक है, तो ये आपका बनेगा a² बराबर, यहां पे a था तो a², यहां पे 3q है तो 3q के ऊपर भी आपका होल ऑफ स्क्वायर लगेगा। यहाँ पे b था तो b², यहाँ पे 1 है तो आपको लिखना है 1 का स्क्वायर। यहाँ पे +2ab है तो +2 सूत्र का हो गया। a था तो a, यहाँ पे क्या है 3q है, वहाँ पे b था तो b, यहाँ पे क्या है 1 है। तो a², ये वाला पावर 3 पर आएगा, ये आपका 9q² बनेगा। 2 3 पर आएगा, 3 की घात 2 का मतलब 9। यहाँ पे प्लस का 1, 2 तिहाई 6q, a², यहाँ पे 9q² प्लस का हम 6q प्लस का 1 लिख लेंगे। अब आपको क्या करना है, इन दोनों में आपको कॉमन ले लेना है। ठीक है, आपको इन दोनों में कॉमन लेना है, और कॉमन आपको क्या लेना है 3। ठीक है, तो यहां पे आप लिखेंगे पहले कॉमन ले लेंगे फिर लिखेंगे। तो यहाँ पे a², जब आप 3 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे 3 तिहाई 9 हो जाएगा, 6 के स्थान पे 3 दूनी 6 और प्लस का 1 लिख देंगे। अब 3q² + 2q को क्या मान लेंगे, m मान लेंगे। तो चूंकि 3q² + 2q, इस पूरे को बेटा हम क्या कह देंगे, m कह देंगे। तो ये आपका आ जाएगा a² बराबर, इस पूरे के स्थान पे m, तो 3m + 1, इसे समीकरण नंबर 2 कह देंगे। बताइए, तो केस फर्स्ट में a² बराबर 3m आ चुका है, केस सेकंड में a² बराबर 3m + 1 आ चुका है। अब हम तीसरे केस को नहीं लेंगे, थर्ड केस को नहीं सॉल्व करना है, क्योंकि हमें 3m + 1 ही तो दिखाना था। अब आपको लिखना है, अतः समीकरण 1 तथा 2, समीकरण 1 तथा 2 से स्पष्ट है कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, अतः समीकरण 1 तथा 2 से स्पष्ट है कि किसी धनात्मक पूर्णांक का जो वर्ग है 3m या
3m प्लस 1 के रूप का होता है। मैंने हिंदी क्या लिखी है, ध्यान दो बेटा। आपको प्रश्न में कहता था कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m प्लस m के रूप का होता है। ऐसा आपको बेटा प्रश्न में आपको दे रखे थे, यानी प्रश्न नंबर 9 में। तो अतः समीकरण 1 तथा 2 से स्पष्ट है, किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आपको थ्योरी याद करने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि बेटा जो प्रश्न में दिया उसी को तो करते हैं। तो आई होप कि प्रश्न नंबर यहाँ पे जो 9 दे रखे थे उसका हल आप अच्छे से समझ गए होंगे। तो बेटे आज की क्लास में सबसे पहले बेटा स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे की बात करते हैं। ले लिया? ठीक। तो आज की क्लास में हम लोगों ने प्रश्नावली 1A में जो आपको प्रश्न नंबर 9 दे रखे थे, इसका हल मैंने आपको समझाया है, और आपको इसका हल समझने में किसी प्रकार का कोई दिक्कत का सामना नहीं करना हुआ होगा। आपको प्रश्नों का हल बेटा 100% आपको समझ में आया होगा। प्रश्नों का हल अगर समझ में आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और चैनल को अपने दोस्तों में शेयर करना है। और बेटे इस प्रश्नावली 1A में जो शेष आगे के प्रश्न रह गए हैं उनका हल हम आपको अगली वीडियो में समझाएंगे। ठीक है, जय हिंद।